नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजकुमार रौत बीपीएल पार्टी के सांसद ने डूंगरपुर में आदिवासी दिवस पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। और ये जो जुनून अवश्य ये बहरी सरकारों को, ये जो जुनून है, ये जो जुनून अवश्य इन बहरी सरकारों के कान खोलने का काम करेगी। और जो सरकारें हैं या जो सिस्टम है हक अधिकारों की नजरअंदाजी करते हैं, तो अवश्य एक दिन आएगा उनको मजबूरन भी करना पड़ेगा। मैं मेरी बात को शुरू करूं इससे पहले तो एक बार सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। बिजली इस कार्यक्रम को सब सांसद राजकुमार रौत ने इस सभा स्थल पर व्यवस्था करने वालों के लिए भी धन्यवाद देते हुए ताली बजाने का आग्रह किया। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि ये टेंट और ये जितनी भी व्यवस्था है सब समाज के लोगों ने की है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि सभा में आए हुए लोगों के बीच में जो पानी पीने के लिए बोतलें बांटी जा रही हैं, आप सबसे निवेदन है कि जाते समय इन बोतलों को इकट्ठा कर कचरा पात्र में डालना, क्योंकि ये मैदान भी हमारा है, कार्यक्रम भी हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम आ जाए कि आदिवासी लोग गंदगी फैलाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का हमको विशेष कर ध्यान रखना है। इस अपील के साथ राजकुमार रौत ने अपनी बात को प्रारंभ किया। लेकिन आप सबकी जो मंशा है, आप सबने एक दृढ़ संकल्प लिया है और एक आस जगी है कि समाज को नई दिशा मिलेगी, एक सुधार होगा और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज जीवित रहेगा और हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई, ये हमारा जीतन का ये आशा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये जो दिवस है क्यों मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दाड़ो नहीं है, एक तारीख नहीं है। ये आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमको, इस देश को और इस दुनिया को ये एहसास कराने का दिन है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये एहसास कराने का दिन है आज का दिन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूर्व वक्ताएं 11:30 बजे से लगाड़ी निवार तक सभी अपने अपने बात मिले दिवस, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज आधुनिकता के युग में विलुप्त हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। तो सारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने, बड़े लोगों ने मिलकर विचार किया कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित होना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि इस धरती को बचाना है। इन्होंने सोचा इस कुदरत, इस प्रकृति को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, तो सबसे पहले आदिवासी को बचाना पड़ेगा। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ। अन्य किसी भी समाज के नाम से दिवस घोषित नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग यूएनओ में बैठा था उनको विचार समझ में आया, अगर आदिवासी रहेगा तो हर समाज जीवित रहेगा, मानव जीवन, मानव मात्र, जीव मात्र सब जीवित रहेंगे, ये कल्पना की। तो आप समझ लो कि आदिवासी समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। आज लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। थोड़े मानक कहें कि आदिवासी समुदाय असभ्य है, सभ्य परापू है। आप इतिहास के पन्ने खंगाल के देखो, आदिवासी समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता से लगा के आज तक सभ्य रहा है। आदिवासी समुदाय से आपको सभ्यता सीखने की जरूरत है, न कि आदिवासी समुदाय को सभ्य बनाने की बात करते। कुछ लोग कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों की पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है, ये परिभाषा देते हैं।
विश्व आदिवासी दिवस इस धरती को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए मनाया जाना बड़े दुख की बात है। ये आदिवासी समुदाय ने अपने खुद के पैसे लगा के ये लास्ट 5 से 7 लाख रुपए के अंदर ये इतना बड़ा लाखों की संख्या में कार्यक्रम किया। कई नेता कहीं कि आदिवासी समाज ने चिट्ठी एक मानी है, कई नेता कहीं आदिवासी समाज के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया माते, ट्वीट माते, फेसबुक माते हेत्ता दिवस ने बधाई आले, हर दिवस की बधाई देते हैं। मैं लिस्ट निकाल के लाया हूं जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का आदिवासियों के लिए कल्याण का काम करूंगा। मोदी जी ने विश्व आदिवासी दिवस की आज बधाई नहीं दी अभी तक। कहते हैं कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। क्या कहानी है? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अभी तक आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। वो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं, रक्षाबंधन की भी बधाई दी, हर त्योहार की बधाई देते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बिठाए हुए कह रहे, लेकिन उन्होंने आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई है नहीं, ये खबर है। पत्थर की हड्डी जगह उपराष्ट्रपति हड्डी क्या नहीं किया। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाने के लिए कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वहां बुला रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर से भी अभी तक विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी इन्होंने। देश के केंद्रीय मंत्री हैं जे उरांव, आदिवासी डिपार्टमेंट के मंत्री है, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये उनकी लिस्ट है, इन लोगों ने अभी तक बधाई नहीं दी। अमित शाह जी ने बधाई नहीं दी, प्रियंका गांधी ने भी बधाई नहीं दी, टीएडी के मंत्री ने बधाई नहीं दी, और उदयपुर वाले तो नहीं देंगे। आपको पता ही है मैं किसके लिए कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आदिवासी हमने मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 80 लाख के आसपास आदिवासी हैं, वो सारे आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई क्यों नहीं दी? ये बधाई इसलिए नहीं दी कि नागपुर से आदेश नहीं मिला। कहां से आदेश नहीं मिला? नागपुर से आदेश नहीं मिला। जो जानते हैं भाई वो पता है क्यों नहीं मिला होगा। बधाई देने वाले भी हैं, इनको भी कहेंगे। नीतीश गडकरी जी ने बधाई दी, नीतीश गडकरी जी ने भी बधाई दी, राहुल गांधी जी ने बधाई दी, और डॉक्टर बाबूलाल जी ने भी बधाई दी। ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों की बात करने से मात्र ये जानना जरूरी है कि ऊपर दिखावे के लिए आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस की बधाई नहीं देते हैं। ऐसे नेता, ऐसे पार्टी वाले लोगों को भी जानने की जरूरत है, अपन को कि पहचानना जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। आज दिख गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो नेता आदिवासी की भलाई की बात करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को बधाई नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे ये? क्योंकि नागपुर से आदेश नहीं मिला, और नागपुर से आदेश इसलिए नहीं मिला, आप सब जानते हो क्यों नहीं मिलेगा। इस बार आदिवासी दिवस की थीम क्या है? 1994-95 से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, हर साल एक थीम रहे, उद्देश्य रहे। इस बार में थीम हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस बार की थीम यह है कि आदिवासी समुदाय के इतिहास, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनकी रूढ़िगत परंपरा, उनके पूर्वजों का संरक्षण, उनका प्रचार कैसे किया जाए, और करने का उद्देश्य रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑनलाइन एआई के जमाने में हमारे अधिकारों को कैसे संरक्षण करना है। यह थीम है इस बार। मैं कभी कभी सोचता हूं
कि आज बात होती है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर नो अर्थ होता काकी खबर है? खुद ने पोगमाते उबू था वो पड़े कई बुआ पेर कहता कि नहीं कहता कि खुद ने पोगमाते उबो था ते पन्ना वो कहता नहीं कहता? तो खुद ने पोगमाते उबू थावानो अर्थ ही था कि आत्मनिर्भर। देश के बड़े नेता कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन आदिवासी समुदाय आजादी से पहले आत्मनिर्भर था। लेकिन आज आप लोगों ने आदिवासी समुदाय को अपंग कर दिया है, परजीवी बना दिया है, लेकिन हमको दोबारा आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर हफ्ते था आजादी थी कि पहले राजा रजवाड़े हो, मुगल था, अंग्रेज था, आप माते अत्याचार हरते करता तो अपने बंदूक लेना होता, हमारा पहाड़ छीनना होता, हमारा जंगल छीनना होता, तो क्या लेके आते? तो अपने बंदूक नहीं लेना होता। तो हमारा समाज हरजा कामटी गोपेण बालाठ के अनंत मुकाबलो करता। मतलब आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार हथियारों से हुआ करता था। हमारा समाज आत्मनिर्भर था, हथियारों से उनको वार करता था और उनको भगा देता था। अब आजादी के बाद क्या हो रहा है? कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है। आज बाप दादा हम हर जगह लेन तैयार रहता, वो तो अपने बंदूक ने भगाड़ता। आजादी से पहले हथियारों से हमला होता था, आज कागज और कलम से हथियार हमला हो रहा है हम पे। और हमारा समाज कागज और कलम में मजबूत नहीं रहा है अभी तक। कलम और कागज में हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं है, इस वजह से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हथियारों से आत्मनिर्भर था तो रजवाड़ों को, अंग्रेजों को, मुगलों को सबको भगाया। लेकिन आज कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है हमारा। कागज में लिख रहे हैं, पहला हमला हुआ भील प्रदेश को अलग करने का, कागजों में 4 राज्यों में अलग करके डिवाइड कर दिया। हमारे पूर्वजों को पता चला होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद। कागजों में हमारी बोली भाषा भीली भाषा की जगह लिख दिया वागड़ी। कागजों में हमारे भाई भील थे, लिख दिया उन्होंने मीणा, रावत, सिसोदिया। कागजों में ये धरती हमारी वास्तविक धरती हमारी थी, लेकिन कागजों में लिख दिया ये तो किसी और की सब धरती है। कागजों में वो पहाड़ हमारा, मतलब ऐसे तो वो पहाड़ हमारा था, लेकिन कागजों में उन्होंने वापस हमला करके वो पहाड़ छीन लिया। आजादी के बाद हम पे कौन सा हमला हुआ? कलम और कागज से। और कलम और कागज से मेरा समाज आत्मनिर्भर नहीं था, इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है आज। अब कलम और कागज की बात आती है, हमारा समाज पढ़ने लगा। अब हमला किससे हो रहा है? धर्म के आधार पे, धर्म में बांट के। अभी हमला किससे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए यह समाज आत्मनिर्भर था। आजादी के बाद कागज और कलम ऑनलाइन के तरीके से हमारे समाज के बोले 3 साल पहले अणी सोपड़ी में पेज नंबर 97 माते कालीबाई ने पूरा इतिहास लखेलो तो। और ए बार अणी सोपड़ी में अणी जगह 5000 साल पुरानी काल्पनिक बात लगिन बनावे। अरे तुमको दिक्कत बाप पार्टी से थी, कालीबाई नानाबाई खास से क्यों दिक्कत है आप लोगों को? सेंगाबाई से क्यों दिक्कत है? संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज से क्यों दिक्कत है? बाप पार्टी का तो सिर्फ नाम ले रहे हैं, वास्तविक दिक्कत आदिवासी समाज के महापुरुषों से है, आदिवासी समाज के इतिहास से उनको दिक्कत है। इसी किताब के अंदर टीचर डे मनाया जा रहा है। टीचर डे सर्वपल्लवी राधाकृष्ण अध्यापक दिवस आनंद नाम से की घोषणा कर दी थी। अरे टीचर डे आप सर्वपल्लवी राधाकृष्ण, इन पे आरोप लगा था, एक टीचर ने, उनके जो शिष्य था उसने लगाया था कि इन्होंने मेरी थीसिस चोरी की थी। थीसिस चोरी का, उनकी थीसिस चोरी का आरोप लगा था। मैं इनको अपमानित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन टीचर्स डे के लिए सावित्रीबाई फूले का क्यों नहीं मना रहे आप लोग? इस इतिहास को समझना पड़ेगा। समय ज्यादा हो गया है। आज बिरसा मुंडा को उन्होंने पेटेंट करने का काम किया। एक सभी मांग आप लास्ट तो आप सब हाथ खड़ा करके सरकार तक मैसेज करना है
कि जितने हमारे एनसीईआरटी और स्कूलों में बवाली सोपड़ी ही आणि सोपड़ी में एक किताब अलग थकी आप जुजे आणि किताब में मात्र आदिवासी समाज नु इतिहास, संस्कृति और अधिकार छप्पा पड़ेंगे। सब एग्री एक नहीं है, एक किताब ऐसी आनी चाहिए, उस किताब में मात्र आदिवासी समुदाय का इतिहास और उनकी परंपरा, उनकी जीवनी को लिखना के काम करना है। बिल प्रदेश की मांग की बात आती है, आज जिस तरह से हमारे लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, 4 राज्यों के अंदर बांट दिया गया और आज कह रहे हैं कि ये नहीं करना है। और एक लास्ट मार माता बहनों के अनुरोध है, हमारी छोटी बच्ची एकान्न नहीं करेगा, देसी खावा खाएगा, भूखे पेट चाय नहीं पिएगा, नशा पत्तो नहीं करेगा और जल्दी एकान्न की तो जल्दी काट करो पड़ेगा, काटो पड़े पड़ी हकीकत है। 18 साल नहीं खाई जाना बात दिल्ली कराना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी बच्चों को हमें व्रत नहीं कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।